नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने सफ़ेद बालों को प्राकृतिक रूप से हम कैसे काला करें और हमारे बालों को पोषक तत्व भी मिलते रहें और असमय जो बालों की सफ़ेदी होती है उससे भी बचे रहें। तो दोस्तों, युवाओं में यह समस्या आजकल आम सी होती जा रही है, जैसे कि बालों की सफ़ेदी और बालों का झड़ना, बालों की कमजोरी और बालों का असमय सफ़ेद होना। और कई हमारे भाई बंधु हैं जो किसी डाई या केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि जड़ी बूटियों के माध्यम से हम अपने बालों की देखभाल करते रहें, जिनसे कि प्राकृतिक रूप से इनका विकास होता रहे और किसी भी हानि से हम बचे रहें। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें रखी हुई हैं। जो हरी वाली घास देख रहे हैं आप, इसे ही भृंगराज कहा जाता है और इसे मैं खेतों में से ले आया था। और इसके अलावा मैंने 3 चीज़ें और रखी हुई हैं, जिसे कि हरड़, बहेड़ा और आंवला कहा जाता है। और ये जो कटोरी में आप पीसा पिसाया देख रहे हैं, ये पीसा पिसाया मैं आंवला लेकर आ गया था, क्योंकि इन्हें पीसने में बहुत ही दिक्कत और परेशानी होती है। तो दोस्तों, इन्हीं 4 चीज़ों को मिला करके हम अपना योग तैयार करने वाले हैं, जो कि ये चारों चीज़ें अपने आप में उत्तम और रसायन होती हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं इनके गुणों के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंवला के विषय में कहना चाहूँगा। तो आंवला जो होता है, ये त्रिदोषहर होता है और ये सभी औषधियों में उत्तम माना गया है। बालों के लिए तो ये अच्छा होता ही है, साथ में यह शुक्रवर्धक और ये आयुवर्धक होता है, और आँखों के लिए उत्तम, और यह शीतल होता है, और यह रसायन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बहेड़े के विषय में। जैसा कि आप कटोरी में देख रहे हैं, इसमें मैंने साबुत और छिलके वाले भी रखे हुए हैं। तो आप अंसारी के यहाँ से जब भी लेने जाएं तो बिना गुठली के आप छिलके वाला ही लें। और इसके गुणों की बात करें तो बहेड़ा मधुर, कसैला, कफ पित्त को नष्ट करने वाला, खांसी और आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और ये बालों को बढ़ाने वाला होता है। ये सभी गुणों से भरपूर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हरड़ के विषय में। हरड़ यानी कि इसे हर्रे के नाम से भी अधिक जाना जाता है, और ये आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धिवर्धक, और ये मधुर होता है, और ये कटु, तिक्त, और ये कसैला होता है, और साथ में ये खट्टा भी होता है। और ये आँखों के लिए लाभकारी और बालों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये बाज़ारों में कई तरह की मिलती हैं। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये देसी वाली होती हैं, और जो लंबी वाली हरड़ देख रहे हैं, इसे काबुली हरड़ कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भृंगराज के विषय में। तो इस भृंगराज को भी, जैसे कि मैंने बताया था, इसे मैं खेतों में से ले आया था। तो इन सब की तरह यह भी रसायन होता है। इसके नाम से न जाने कितने ही तेल बाज़ारों में बिकते हैं। यह भी बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस भृंगराज की एक खासियत मैं आपसे बताना चाहूँगा। बताना क्या, मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इसे पीसते वक्त ये कैसा अपना रंग बदलता है। और शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोग इसके बारे में अधिक जानते हैं कि इसको पीसते वक्त ये हरे से काले रंग का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे पीसने से पहले चाकू से इसे मैं छोटा छोटा काट लूँगा, ताकि पीसते वक्त कोई परेशानी ना हो और ये आसानी से पीस जाए, क्योंकि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सख्त हो गई हैं। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसे तो मैं मिक्सी में भी पीस सकता था, किंतु यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं मिक्सी में इसे पीसता तो ये पूरी तरह से काला नहीं हो पाता, क्योंकि भृंगराज को अगर सिलबट्टे पर पीसा जाए तभी ये पूरी तरह से काला होता है। और इस प्रकार से ये बालों में अच्छा कार्य करता है और बालों को जो है ये पोषण देता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने इसे पीसना शुरू कर दिया है, और पीसने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालना भी ज़रूरी होता है, ताकि ये आसानी से पीस सके। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए। जैसे जैसे मैं इसे पीसते हुए जा रहा हूँ, ये हवा के संपर्क में आते ही उतना ही काला हुए जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सिलबट्टे पर पीसने से ये अपना रंग छोड़ता है और ये काला हो जाता है। ये इसका प्राकृतिक स्वभाव है। तो दोस्तों, इस भृंगराज की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल से अपने भारत देश में इसका उपयोग होता आ रहा है, जो कि ये रसायन का कार्य करता है। ये बालों के लिए उत्तम तो है ही, और दूध के साथ इसका सेवन करने से यह रसायन का कार्य करता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं इसे पीसता जाऊंगा वैसे वैसे ये और भी काला होता जाएगा। और इसमें जो पड़ी हुई मोटी मोटी डंडियां हैं, इनको निकाल करके मैं फेंक दूंगा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इसे दोस्तों। इसे जो है कि काफ़ी मैंने बारीक पीस लिया है, और बारीक पीसने के बाद में आप ध्यान से देखिए, इसका रंग अब काला हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने हरड़, बहेड़ा और आंवला के चूर्ण को तीनों को मिला करके इसमें डाल दिया है। और जो हमारे साबुत हरड़ और बहेड़ा हैं, इनको तोड़ करके इनके जो बीज हैं उनको मैं अलग कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों,
इन सबको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है और कूटने के बाद में जो इसके अंदर के बीज थे उनको मैंने अलग कर लिया है। अब इसे मिक्सी के जार में डाल करके और इसे मिक्सी पर ही चढ़ा करके इन्हें बारीक पीसूँगा। इन्हें हाथ से बारीक नहीं पीसा जा सकता क्योंकि ये बारिश का मौसम है और इनमें नमी भी लगी हुई है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और इन सबको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। बारिश की नमी के कारण इनको मैं ज़्यादा बारीक तो नहीं पीस पाया, पर जितना भी पीसा है ये सब दिखाने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए पहले से पीस कर रखे हुए भृंगराज को ले लेते हैं। आप देख सकते हैं भृंगराज का जो पिसा हुआ पेस्ट है वो काफ़ी गहरे हरे रंग का है, जो कि लोहे के संपर्क में आने के बाद और भी गहरे काले रंग का हो जाएगा। अब इसको पलटने के बाद में इसमें मैं पानी मिलाऊंगा। पानी मिलाने के बाद में देखते हैं कि इसकी रासायनिक क्रिया कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें पानी डालना शुरू करूंगा। मैं उसी पानी का प्रयोग करूंगा जो भृंगराज को पीसते समय मैंने प्रयोग किया था। आप देख सकते हैं इसका भी रंग बदला हुआ है क्योंकि पीसते वक्त भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत हाथ धो लिया था। इस पानी को तो मैंने डाल लिया। अब देखते हैं कि इसी पानी से काम चल जाएगा या और भी पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि आपने देखा, लोटे वाला पानी तो मैंने इसमें मिला दिया। अब इन सबको भी मैं आपस में मिला देता हूँ ताकि मिलने के बाद में ये पता चल सके कि इसमें और कितना पानी डालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसे धूप में रखना है और धूप में रखने से वैसे भी पानी की मात्रा कम हो जाती है और इसी प्रकार से ये काला भी होना शुरू हो जाता है और जो आयरन की मात्रा होती है वो भी इसमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें पानी मैं और मिला देता हूँ और मिलाने के बाद में देखते हैं कि ये अपना रंग कैसे बदलता है। तो दोस्तों, हरड़ और बहेड़ा को लेकर के इन सब की गुठलियों को अलग कर लेनी चाहिए। अलग कर लेने के बाद में सबकी मात्रा जो है कि बराबर होनी चाहिए और जो भृंगराज होता है उसकी दुगनी मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि वह गीली होती है। अगर भृंगराज सूखा है तो सूखे की मात्रा इन सब के बराबर लें। तो सबको बराबर की मात्रा में लेने के बाद में आप जो है इन सबको लोहे की कढ़ाई में डालें और उस कढ़ाई में जो है कि आप पानी भी मिला लें। इस प्रकार करने से जो हरड़ बहेड़ा और आंवला के खट्टे पदार्थ होते हैं वह इसमें मिलने के बाद में लोहे के संपर्क में आते ही ये सारी चीज़ें काली होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे काला होना भी शुरू हो चुका है। फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा कि मैं कढ़ाई पर ये पानी लगा रहा हूँ और आप ही के सामने ये धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सबको आपस में मिलाने के बाद में धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि धूप में मिलाने के बाद में ही ये बहुत ही अच्छी तरह से काले हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए, ये धीरे धीरे अब काला होना शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा काला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंडों के बाद में काफ़ी काला हो चुका है और इसे पूरी तरह से काला होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे और इसके पूरा काला हो जाने के बाद में हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसे लोहे की कढ़ाई में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में नहीं डालेंगे, किसी और बर्तन में डालेंगे तो ये काला नहीं हो पाएगा। तो अन्य बर्तन में डालने से जब ये काला ही नहीं होगा तो फिर इसे लगाने से कोई लाभ भी नहीं होगा क्योंकि बालों के लिए आयरन की मात्रा बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि इन सारी चीज़ों के मिलने के बाद ही बालों में लगाने से बालों को पोषण मिलता है। तो दोस्तों, इसे मैं 3 दिन के लिए छत पर ही रख दूंगा ताकि 3 दिन के बाद जब मैं आपको दिखाऊं तब तक ये पूरी तरह से काला हो चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये पूरी तरह से काला हो चुका है। इसे मैंने 3 से 4 दिनों तक रखा था और जितना दिन आप इसे रखेंगे ये उतना ही काला होता जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है वो और भी अच्छी हो जाती है। तो इसे धूप में रखने से इसका पानी सूखता जाता है। तो आप जब भी इसे बनाएं तो पानी का अवश्य ध्यान रखें और इसे सूखने ना दें। तो दोस्तों, आप देखिए इसे ध्यान से कि ये कितना काला हो चुका है। आप जैसा कि ज़मीन पर देख रहे हैं, कुछ बूंदें मैंने पहले से डाल रखी थी और आपको दिखाने के लिए कुछ बूंदें मैं और डाल के दिखाता हूँ कि ये कितना काला हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब ये पूरी तरह से बालों में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इसको लगाने के तरीके के बारे में कि इसको कैसे लगाना है। तो इसे रात में बालों में जड़ों तक इसे लगा करके और सो जाएं और सुबह उठ करके जब ये सूख जाए तो इसे जो है आप धो लें। किंतु ध्यान रहे कि इसको धोते समय साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सिर को धोने के लिए आप जो है रीठे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मजबूरीवश ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो आप किसी अच्छे शैम्पू से भी बाल को धो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको धोते समय ये थोड़ा बहुत रंग छोड़ता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं वह धीरे धीरे लाभ दिखाती हैं और इनका प्रयोग कुछ लंबे समय तक करने से ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि ये केमिकल नहीं है कि एक ही बार में लगाने से बाल काले हो जाएंगे। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इन्हें अपना असर दिखाने में थोड़ा लंबा समय तो लगता ही है। आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करते समय थोड़ा धैर्य और सब्र की आवश्यकता पड़ती है।
और पूरी तरह से लाभ लेने के लिए इनके साथ थोड़ा सा परिश्रम करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो बाज़ारों में हरड़, बहेड़ा और आंवला का जो चूरन होता है वो त्रिफला के नाम से बिकता है। तो आप बना बनाया भी वहाँ से आप ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको नियम पूर्वक लगाने से बाल काले, मोटे और घने हो जाते हैं और जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। और इसको लगाने से नरम बालों को मजबूती मिलती है और बालों का पोषण होता है। मिला जुला कर कहें तो ये बालों की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।